नमस्कार बच्चों, मैं देवेंद्र सर आज आपको 10th क्लास की साइंस पढ़ाऊंगा और साइंस में फिजिक्स पोर्शन पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो फिजिक्स पोर्शन जो है वो आपका 10th चैप्टर से स्टार्ट होता है और इसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है देखिए, और अपवर्तन क्या होता है अपन इसको आज पढ़ाएंगे, है ना। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन वह घटना होती है जिसमें प्रकाश जब किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होता है, यानी प्रकाश किरणें जब किसी चमकदार पृष्ठ पर पड़ती हैं तो उसे टकराकर सेम उसी मीडियम में वापस चली जाती है, उसी माध्यम में वापस हो जाती हैं। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे, व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट ऑन शाइनी सरफेस देन इट इज रिटर्न्स बैक in the same medium, this phenomena is called reflection of light। इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए कैसे, जैसे ये एक सरफेस है और इस ट्रांसपेरेंट सरफेस है, यदि हम इसके बैक साइड में पॉलिश कर दें, पीछे की साइड में पॉलिश कर दें तो इधर से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। अब इस शाइनी सरफेस यानी चिकनी सतह या शाइनी सरफेस पर लाइट रेज आती है, तो देखिए किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है वो। इस तरह से कोई लाइट रेज, इस पर एक लाइट रेज को हम दिखा रहे हैं, प्रकाश किरण ऐसे आती है और इस डायरेक्शन में रिटर्न हो जाती है, वापस चली जाती है ऐसे। यदि हम इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, यानी इसको अवलंब कहते हैं हिंदी में, तो ये प्रकाश का अपवर्तन को शो करेगा। और जो आने वाली किरण अवलंब के साथ जो कोण बनाती है इसको हम आपतन कोण कहते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तित किरण जो कोण बनाती है इसको आर से प्रदर्शित करते हैं और इसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। यानी कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये प्रकाश को का परावर्तन कराता है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। इसमें प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन से, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 2 होते हैं। पहला क्या होता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अवलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2। कौन कौन से, पहला नियम क्या कहलाता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अवलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा होता है आपतन कोण, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपतन कोण I इक्वल टू परावर्तन कोण R, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन। और सेकंड होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो लॉ होते हैं इसके रिफ्लेक्शन के। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होते हैं, परावर्तन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, यानी कि टू टाइप्स का रिफ्लेक्शन होता है। पहला होता है नियमित परावर्तन, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन, यानी कि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये दो तरह का परावर्तन होता है। ठीक है, अब नियमित और अनियमित। नियमित परावर्तन क्या होता है, देखिए हम इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे। जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी सतह पर आपतित होती हैं, जैसे ये शाइनी सरफेस है, चिकनी सतह है, ठीक है, और इस पर प्रकाश किरणें, ये क्या है, शाइनी सरफेस यानी कि चिकनी सतह, चिकनी सतह शाइनी सरफेस है।
तो इस पर जब प्रकाश किरणें आती हैं, मान लीजिए 3 प्रकाश किरणें इस तरह से आ रही हैं समांतर, और जब परावर्तित होती हैं तो तब भी तीनों समांतर ही बनी रहें, परावर्तन के बाद भी तीनों कैसी समांतर ही बनी रहें। तो इस तरह के परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं, यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, जो कि चिकनी सतह पर पाया जाता है, चिकनी सतह पर होता है। और अनियमित या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब पृष्ठ या सरफेस खुरदरा होता है। कैसा होता है? खुरदरा होता है, खुरदरा पृष्ठ या सतह ये होता है, ये खुरदरा है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं उठा हुआ है, तो इसमें हम यदि पॉलिश कर दें, इधर से निचली सतह पर पॉलिश कर दें तो ऊपर से रिफ्लेक्शन होगा। तो इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश किरणें आती हैं तो आती तो समांतर हैं, आती तो पैरेलल हैं, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन इनकी डायरेक्शन होती है वो इर्रेगुलर हो जाती है, यानी कि जिगजैग हो जाती है, किसी भी डायरेक्शन में चली जाती हैं। तो जब इंसिडेंस रे होंगी तो वो पैरेलल आती हैं, पैरेलल पड़ती हैं, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इनकी डायरेक्शन जिगजैग हो जाती है। तो ऐसे परावर्तन को हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या अनियमित परावर्तन कहते हैं, जिसमें आने वाली किरणें तो समांतर होती हैं, लेकिन परावर्तित होने वाली किरणें जो आती हैं, परावर्तित होती हैं किरणें, वो समांतर नहीं होती हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी दिशा में चली जाती हैं। तो इस तरह का परावर्तन अनियमित या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। अच्छा, अब जो हम चेहरा हम देखते हैं, अब दर्पण में जो अपना हम चेहरा देखते हैं, वो चेहरा किस कारण देख पाते हैं? चिकनी सतह से जो रेगुलर नियमित परावर्तन होता है उसके कारण। क्योंकि जब नियमित चिकनी सतह पर परावर्तन होता है तो जो किरणें हमारे चेहरे पर टकराकर जब समतल सतह पर पड़ती हैं, दर्पण पर पड़ती हैं, उस समतल दर्पण पर, तो उनका नियमित परावर्तन होता है और वो चेहरे पर, चेहरे की जो इमेज होती है वो उसमें क्लियर बनी हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन जब यही खुरदरी सतह पर परावर्तन होता है तो फिर जो इमेज होती है वो धुंधली बनती है और चेहरा सही से दिखाई नहीं देता है। जैसे कि जो स्टील के बर्तन होते हैं, यदि हम उनमें नए बर्तन होते हैं, उनमें अपना चेहरा बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, क्योंकि उनमें नियमित परावर्तन होता है। और जो बर्तन जब ओल्ड हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो उनकी जो सरफेस होती है वो खुरदरी हो जाती है, तो फिर उनमें अनियमित परावर्तन होने लगता है और हमारा चेहरा सही से उसमें दिखाई नहीं देता है, यानी धुंधला दिखाई देता है। ये किसका एग्जाम्पल है? ये अनियमित परावर्तन यानी कि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरह से जो परावर्तन होता है वो 2 प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। ओके, धन्यवाद।